हेलो एंड वेलकम बैक। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आप 12th क्लास के लिए नई सीरीज़ हिंदी जो 100 मार्क्स हिंदी है दिगंत, उसका ऑब्जेक्टिव लेकर मैं आया हूँ। अगर आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव अच्छा लगे या आप लोगों को और भी कोई तरह का ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। मैं आपके कमेंट को पढ़ेंगे, हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। साथ ही साथ आप मेरे चैनल को फॉलो भी करेंगे और लाइक भी करेंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे ताकि हमें भी वीडियो बनाने में मज़ा आए और आप लोगों को भी तैयारी करने में मज़ा आए। थैंक यू। तो सबसे जो पहला हिंदी में जो चैप्टर है वो है बातचीत, और इस बातचीत को लिखा किसने? तो इस बातचीत को लिखा बालकृष्ण भट्ट ने। किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। कौन से चैप्टर? बातचीत। तो चलो हम लोग ये शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो यह एक निबंध है। क्या है? यह एक निबंध है। तो इसी तरह आप हर क्वेश्चन को मैं दो बार दोहराऊंगा, दो बार पढ़ूंगा। और आप लोग अगर इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नोट करना चाहते हैं तो कृपया आप अपने मोबाइल को, अपने वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आप अपने वीडियो को लगातार देखते जाइएगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों को पढ़ने भी आ जाएगा और आप लोगों का ऑब्जेक्टिव की तैयारी भी हो जाएगी। स्किप कीजिएगा तो क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं। इसलिए स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम क्या है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम क्या है बताएं। तो इसके निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। निबंधकार का नाम बालकृष्ण भट्ट है। अगला सवाल है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। 23 जून 1844 ईस्वी में, जिसको हम लोग 44 बोलते हैं, 44। और अगला सवाल है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। निधन का मतलब मौत, यानी कि मृत्यु। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। 20 जुलाई 1914 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का निधन हुआ था। और अगला सवाल है हमारा कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था, यानी कि बालकृष्ण भट्ट कहाँ पैदा हुए थे। तो बालकृष्ण भट्ट इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला सवाल है हमारा कई प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान के रूप में ईश्वर ने मनुष्य को दी है वो कौन सी शक्ति है। कई प्रकार की शक्तियाँ जो गिफ्ट के तौर पर, वरदान के तौर पर ईश्वर ने मनुष्य को दी है वो कौन सी शक्ति है। तो वो शक्ति है वाक शक्ति, यानी कि बोलने की शक्ति। वो कौन सी शक्ति है? वाक शक्ति, यानी कि बोलने की शक्ति। अगला सवाल है हमारा कि बातचीत शीर्षक निबंध किस विधा की रचना है। बातचीत शीर्षक निबंध किस विधा की रचना है? तो बातचीत शीर्षक निबंध विधा की रचना है। किसकी रचना है? निबंध की रचना। ये एक निबंध था। अगला सवाल है कि एडिसन का मत क्या है। मत का मतलब एडिसन का क्या कहना है। एडिसन का क्या कहना है, एडिसन का क्या कॉल है। तो एडिसन कहते हैं कि असल बातचीत
सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। एडिसन का कहना है कि असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच हो सकती है, तो असल बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचा गया है। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित पर हसन है या रचित पर हसन है, तो यह है बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। ये रचना किसके द्वारा लिखा गया है, बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। अगला सवाल है कि बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था। बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था, तो बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी था। कौन सी देवी, पार्वती देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम बोनी प्रसाद था। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम बोनी प्रसाद था। अगला सवाल है हमारा कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है, तो बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार है। बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार है। अगला सवाल है हमारा कि बाल कृष्ण भट्ट कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बाल कृष्ण भट्ट कौन सा मासिक पत्र निकाला था, तो बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप्त के नाम से, हिंदी प्रदीप्त के नाम से एक मासिक पत्र निकाला था। अगला सवाल है रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 साल के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। 16 साल के उपरांत उसने किसके मुख से एक बात सुनी थी, तो बाल रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 साल के उपरांत फ्राइडे, एक व्यक्ति का नाम था, फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। फ्राइडे के मुँह से एक बात सुनी थी, यानी कि 16 साल के बाद उन्होंने बस्तियों को देखा था। 16 साल तक वो गुप्त थे, 16 साल के बाद वो ये अंधेर भरी दुनिया से रोशनी भरी दुनिया में आए, तब उन्होंने एक व्यक्ति जिसका नाम था फ्राइडे, उसी के मुंह से उन्होंने कुछ बात सुनी थी। पहली बात उन्होंने वही सुनी थी। उससे पहले वो 16 साल तक किसी से कोई वास्ता नहीं था, कोई किसी से कोई बोल ही नहीं सुनता था, वो एकदम समझो कि बहरे कान थे। फिर सवाल आता है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने का मौका नहीं मिला, तो कब तक नहीं मिला, तो 16 साल तक, 16 वर्ष तक